हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के और पोम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि है वर्किंग विद द पोम का, जो कि है पेज नंबर 23 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। क्रिकेट ने कहा कि मेरा क्या होगा। तो क्रिकेट ये बात कब कहता है और क्यों कहता है, हमें ये बताना है। आंसर है द क्रिकेट सेज दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन अ विंटर। तो ये क्रिकेट बात कब कहता है, ये बात तब कहता है जब वो अपने घर में होता है। और वो क्यों कहता है, वो इसलिए कहता है क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं है, तो वो विंटर में यानी सर्दियों के मौसम में वो क्या खाएगा, इसलिए उसने ये कहा। ओके, चलिए देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फाइंड इन द पोम द लाइन दैट मीन्स द सेम एज नाइदर अ बोरोर नॉर अ लैंडर बी शेक्सपियर। यानी पोम में ऐसी लाइन बतानी है हमको जिसका मतलब है ना तो उधार देने वाले बनो और ना तो उधार लेने वाले बनो। तो ये कौन सी पोम में लाइन है, हमें वो बताना है। तो आंसर है द लाइन इज, यानी जो लाइन है पोम में वो कौन सी है, बट वी एंट नेवर बोरो वी एंट्स नेवर लैंड। मतलब यानी कि चींटियां ना तो उधार लेती है और ना ही उधार देती है। ये वो लाइन है किसकी, पोम की, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल। यानी चींटियों के जो सिद्धांत है, क्या आप उससे सहमत है। मतलब चींटियों ने जो जो अपने प्रिंसिपल्स मान रखे होंगे, जो सिद्धांत मान रखे हैं, क्या आप उससे सहमत है। तो आंसर है आई एग्री विद एंट्स first principle that we should save something for the future so that we don't need to borrow and regret। तो यानी जो एंट थी, जो चींटियां थी, उनके कुछ सिद्धांत थे, तो उसमें से कुछ सिद्धांत में हम एग्री करते हैं बट कुछ सिद्धांत में हम एग्री नहीं करते। तो जैसे उनका पहला सिद्धांत ये था, पहला प्रिंसिपल ये था कि हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचाना चाहिए। क्यों, क्योंकि बाद में हमें क्या हो, हमें पछताना ना पड़े, इसलिए हमें अपने फ्यूचर को क्या करके रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए। फिर वहीं उसका दूसरा पहलू है बट आई डोंट एग्री विद द एंड सेकंड प्रिंसिपल दैट वी did not help the poor cricket, we should help other and tell them not to repeat their mistake। तो जो दूसरा सिद्धांत ये था चींटियों का कि हमें पुअर क्रिकेट की मदद नहीं करनी चाहिए, तो ये तो गलत है, इसमें हम सहमत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर किसी से गलती हो जाती है तो हमें ये बताना चाहिए कि वो अपनी गलतियों को रिपीट ना करे। तो इसलिए सेकंड वाले प्रिंसिपल से हम उनका एग्री नहीं करते हैं, फर्स्ट वाले से एग्री करते हैं कि समथिंग फॉर द फ्यूचर वी शुड सेव। मतलब हमें कुछ ना कुछ बचाना चाहिए, क्या, अपने फ्यूचर के लिए, कि बाद में हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम उसे इस्तेमाल कर सके और हमें पछताना ना पड़े। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन 3 में पूछा गया है द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। Do you think the word dance is appropriate here? If so, तो why? चींटी ने ना क्रिकेट से कहा था कि तुम ना डांस के द्वारा क्या करो, विंटर का सामना करो, सर्दियों का सामना करो, यानी नृत्य के द्वारा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो डांस शब्द का यूज हुआ है वो सही है? और आपको जो भी लगता है कि सही है या नहीं है, उसका आपको रीजन भी देना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर है the word dance here means merry making and wasting time. It is appropriate here because the most important time of collecting food was wasted in singing by the cricket. That's why the ant suggested the cricket to dance the winter away. जो ये वर्ड था, जो ये शब्द है डांस, इसका मतलब यहाँ क्या है, मैरी मेकिंग एंड वेस्टिंग टाइम से, मतलब खुशियाँ मनाओ और अपने टाइम को वेस्ट करो। ये था चींटी का मतलब। क्यों, क्योंकि ना जो क्रिकेट था उसने क्या किया, जब उसको अपने लिए फूड कलेक्ट करना था तब वो क्या कर रहा था, उसने फूड कलेक्ट नहीं किया, वो सिर्फ क्या कर रहा था, सिंग कर रहा था, मतलब गाना गाता जा रहा था और अपना टाइम को वेस्ट कर रहा था। तो इसलिए एंड ने क्या कहा कि अब क्या करो, अब करो डांस द विंटर अवे, यानी क्या करो कि तुम अब डांस के द्वारा अपना विंटर का सामना करो। क्योंकि जब आपको फूड
को कलेक्ट करना था तब आपने कलेक्ट नहीं किया, आप तो सिर्फ गाना गाने में लगे थे, इसलिए ये बात उसने कही थी। तो ये है उसका आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका फर्स्ट पार्ट है, विच लाइन इन द पोम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। यानी कौन सी लाइन है पोम में जिसमें पोइट ने कमेंट दिए हैं। ठीक है, आंसर है द पोइट कमेंट इज एक्सप्रेस इन द लास्ट 2 लाइन। तो जो पोइट ने कमेंट दिए थे अपने, वो लास्ट 2 लाइन में दिए थे, वो क्या थे? folk call this a fable, I will want it true, some cricket have 4 legs and some have 2। मतलब लोग कहेंगे कि ये फेबल है, ये ऐसी कहानी है जिसमें जानवरों की बात की गई है, जो कि सच भी है। और ये कहानी कुछ क्रिकेट ऐसे भी होते हैं, उसकी भी है, मतलब कुछ क्रिकेट ऐसे भी होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, और कुछ क्रिकेट ऐसे भी होते हैं जिनकी 2 टांगे होती है। तो लाइन में, इस लाइन में, पोम में पोइट ये कहना चाह रहा है कि ये जानवर की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानों का सच भी है। क्यों? क्योंकि इंसान लोग भी क्या करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं और बाद में क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं। ओके, तो ये था 4th का फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में पूछा गया है, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड। तो अब आपको ना इस कमेंट को अपने शब्दों में लिखना है। कौन सा वाला कमेंट? जो अभी हमने 4th का फर्स्ट पार्ट आंसर किया था ना, वही वाले कमेंट को हमें अपने वर्ड्स में बताना है उसको। तो आंसर है, पीपल से दैट दिस स्टोरी ऑफ द क्रिकेट एंड द एंड इज इमेजिनरी और अ फेबल विद अ मॉरल, बट आई थिंक दैट द स्टोरी इज ट्रू एंड एडुकेटेड। सम पीपल लिव ओनली इन द प्रेजेंट, दे स्पेंड व्हाट दे अर्न एंड मेक मेरी, बट दे रिग्रेट दिस हैबिट लेटर ऑन। तो लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में एक क्रिकेट है और एक एंट है, जो कि एक इमेजिनरी स्टोरी है, बट इस स्टोरी में हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन क्या है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये जो कहानी है ना, ये कहानी सच्ची है और इससे हमें ना बहुत बड़ी एक क्या मिलती है, शिक्षा भी मिलती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज में जीते हैं, वो जो कमाते हैं उसको क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं और खुशियां मनाते रहते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, कुछ बचाते ही नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो पछताते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि हमने उस समय कुछ क्यों नहीं बचाया। जब हम इतनी मेहनत करके कमा रहे थे तो हमने कुछ बचाया नहीं, अब हम किसके पास जाएं। ठीक है, तो ये है वो कमेंट की जो लाइन जो हम अपने शब्दों में बता रहे हैं। तो ये थे क्वेश्चन आंसर पोम के, और चैप्टर का नाम क्या था, द एंट एंड द क्रिकेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर स्टूडेंट आपको इसी क्लास के यानी क्लास 8 के और चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देखते तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके वहां से भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो थैंक यू।